परमेश्वर जैसा आपको खाना दे रहा है, मन्ना दे रहा है, उस खाना को खाना है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए कंटिन्यू कुछ सप्ताह से मैं एक ही टॉपिक पे बोल रहा था, आज ज़्यादा से नहीं बोलूँगा, कुछ समय बोलूँगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ और भी कुछ लोग बोले, केवल मैं ही नहीं, और भी युवा लोग परमेश्वर के सेवकाई के लिए खड़ा हो जाएं। इसलिए मैं बहुत थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। मैंने प्रेरितों के काम अध्याय 1 पद 8 को पढ़ा था कि वहाँ पे लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आएगा तुम्हें सामर्थ मिलेगा, तुम यहूदिया, सामरिया, यरूशलेम और सारे पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाही होंगे। कौन बोला? किसने बोला? प्रभु यीशु का यह स्टेटमेंट है। हालेलुया। प्रभु यीशु ने जो बोला उसे लिखा गया अक्षरों में। तो मैं कंटिन्यू शुक्रवार से, बहुत सारे शुक्रवार हो गया, शायद इस 10 शुक्रवार होगा, कंटिन्यू इस टॉपिक में ही बोल रहा था, सामर्थ के बारे में। पहले तो मैंने बताया, पहले जब मैंने स्टार्टिंग किया ना, कैसे सामर्थ को मेंटेन करना है, अभिषेक को कैसे मेंटेन करना है। मैंने उसके बाद सिखाया सामर्थ कैसे कैसे काम करता है। आपके भीतर में वो सामर्थ काम करते हैं, ऊपर में आते हैं, और भीतर में वो सामर्थ जैसे काम करते हैं जो आपकी खुद की उन्नति के लिए होता है। ऊपर का सामर्थ जब पवित्र आत्मा के सामर्थ आता है मंदिर की उन्नति के लिए, लोगों को यीशु के लिए जीतने के लिए, यीशु की गवाही होने के लिए, वो सामर्थ ऊपर आता है। प्रेज द लॉर्ड। फिर पिछले शुक्रवार मैंने शेयर किया, प्रेज द लॉर्ड, पिछले शुक्रवार मैंने शेयर किया कैसे सामर्थ को रिसीव किया जाता है। हालेलुया। बोलते रहने से खत्म ही नहीं होता, बहुत विषय है। हालेलुया। मैंने पहले भी बताया, सामर्थ को बोला जाता है ग्रीक में दुनामिस। दुनामिस ऐसे है जैसे डायनामाइट जैसा। डायनामाइट जैसे कैसे डायनामाइट क्यों यूज किया जाता है? पत्थरों को तोड़ने के लिए, बारूद में भी यूज किया जाता है डायनामाइट। प्रेज द लॉर्ड। तो पिछले शुक्रवार मैंने बताया कैसे उस सामर्थ को आप इस्तेमाल करें, ग्रहण करें, कैसे पवित्र आत्मा के सामर्थ आपके जीवन में आएंगे। हालेलुया। इस बार मैं बताना चाहता हूं एक ही पॉइंट, शायद परमेश्वर जैसा अगुवाई करे, उस सामर्थ को कैसे रिलीज करें। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग रेडी हो? मैं बताना चाहता हूं जितने भी मसीह भाई बहन है, सभी जितने भी यीशु को ग्रहण किया, सभी के भीतर पवित्र आत्मा वास करता है, क्योंकि मसीह पवित्र आत्मा के बिना आप मसीही नहीं हो। तो जितने भी भाई बहन, हो सकता है पानी के बपतिस्मा लेने के बाद आपको, अगर आपका अन्य भाषा नहीं आ रहा है, फिर भी पवित्र आत्मा आपके भीतर है। पवित्र आत्मा नहीं आने से आपको नया जन्म नहीं मिल सकता, लेकिन पवित्र आत्मा ऊपर आना वो दूसरा अनुभव है। प्रेज द लॉर्ड। जब पवित्र आत्मा ऊपर आना मतलब प्राण और शरीर के क्षेत्र को भी वो भरना सामर्थ्य, वो होता है ऊपर आना। समझ रहे आप? जब पवित्र आत्मा आपके भीतर आता है, आपके आत्मा में आता है नया जन्म के समय, जब पवित्र आत्मा ऊपर आना मतलब वो सामर्थ को रिलीज करता है प्राण और शरीर में। हालेलुया। जैसा आप यीशु मसीह को देखते हो, जहां जहां वो जाता था, लोगों के भीड़ उसके पीछे पीछे जाते थे, और लोग उसे, इतना भीड़ होता था कि लोग उसे छूने के लिए कोशिश करता, कोई आसन को पकड़ता, कोई कपड़ों को पकड़ता, कभी बहुत मुश्किल से वो प्रभु के, परमेश्वर के राज्य के वचनों को वो शेयर करता। कभी कभी तो उसे नाव में होने से वो घाट से पानी तक जाना पड़ता था, क्योंकि लोग उसके पीछे पीछे आते थे, क्योंकि जितने लोग उसे स्पर्श करते थे वो चंगा हो जाते थे। हालेलुया। वो बोलता है, वो जो लोग, जितने लोग स्पर्श करते थे चंगा हो जाते। क्यों? उसके शरीर से भी दुनामिस, डायनामाइट पावर निकलता था। प्रेज द लॉर्ड। और उसकी मिनिस्ट्री का सीक्रेट क्या है कि पवित्र आत्मा का सामर्थ उसके द्वारा इतना क्यों बहता था। अभी भी तो बहुत सारे कलीसिया आए, बहुत सारे लोग अन्य भाषा पाए हैं, बहुत सारे लोग दावा करते हैं कि वो लोगों ने पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाया, अन्य भाषा भी आते हैं, प्रोफेसी भी करते हैं। लेकिन पहले जैसे प्रेरितों के जमाने में, प्रेरितों के समय में रोगी चंगे होते, अद्भुत काम होते थे, अभी क्यों कलीसिया में नहीं हो रहा?
आसाम के कलीसिया में क्यों दिखने नहीं मिल रहा है? क्यों डिगबोई के कलीसिया आज मरा हुआ अवस्था में है? ना कोई सामर्थ है, ना कोई पवित्र आत्मा के वरदान काम कर रहे हैं। प्रभु के दास लोग आते हैं, केवल वचन को शेयर करते हैं, गाना गाते हैं, फिर चलाते रहे। बहुत समय कभी दुष्ट आत्मा पकड़ने वाले लोग आने से बहुत मुश्किल होता है निकलने के लिए। हालेलुया। ऐसे ऐसे भी देखा, कोई कोई प्रभु के सेवक, उनको भी कोई बहुत सारे प्रॉब्लम सुझाना पड़ता। क्यों? अभिषेक के अभाव से, सामर्थ के अभाव से। अब जहां जहां सेवा करते हो, अगर कोई यहाँ पे इवेंजलिस्ट है, पास्टर है, मैं बताना चाहता हूँ, जहां जहां सेवा करने के लिए जाते हो, सेवा एक युद्ध है। क्या है? युद्ध। आप जैसे लोगों को यीशु के बारे में बताना चाहते हो, लोगों के ऊपर दुष्ट आत्माओं के प्रभाव रहते हैं। अलग अलग किस्म के दुष्ट आत्मा उनके जीवन में काम करते हैं। जैसे आप बताते हो, उन लोगों को तकलीफ होता है दुष्ट आत्माओं को, इसलिए बहुत समय अटैक आपके ऊपर आ जाते हैं। कल एक सिस्टर बोला, मैं कहीं पे प्रसार करने के लिए गया था, अब रिटर्न आने के बाद पैर का दर्द है, मेरे लिए प्रार्थना करो। क्यों? मैंने उसको बुलाया, बहन आप आओ, 3 दिन फास्टिंग प्रेयर है, आप आके यहाँ पे हमारे साथ ज्वाइन करके एक साथ प्रार्थना करो। क्या नहीं बोला, मेरा काम है, पैसा नहीं है। हालेलुया। पैसा नहीं है तो इतना दूर आपके सेवा करने के लिए कैसे निकल गया? हालेलुया। एक दिन भी समय नहीं मिला क्या? तो ये बहुत जरूरी है, सेवा करने से पहले आपके ऊपर जीवन में सामर्थ होना है। कैंसर को निकालने से पहले कैंसर से भी ज्यादा अभिषेक आपके ऊपर होना है। हालेलुया। जिन जिन दुष्ट आत्मा को निकालने जा रहे हो, उनको निकालने से पहले उससे भी ज्यादा सामर्थ आपके ऊपर होना है। हालेलुया। नहीं तो जैसा आप बोलते यीशु के नाम से निकल निकल बोलते, आपके भीतर जो एनर्जी था वो निकल गया। निकल जाने के बाद आप ड्राई हो गए, सूखा हो गए। सूखा हो जाने के बाद क्या होता है? जिनको आप निकाल रहे हो, वो आप स्पिरिचुअल जो आत्मिक क्षेत्र में जब आप इंटरफेयर कर रहे हो, डोर्स खोल रहे हो आत्माओं के लिए, वो आत्मा कभी कभी क्या करने आता? अटैक्स करने आता। आपके जीवन में अगर अभिषेक सूख गया है, सामर्थ नहीं है, ऐसे थनथनाता हुआ बर्तन है, तो क्या होता है? बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए बहुत सारे लोग जीवन में अटैक से, कोई पास्टर कोई क्या क्या पाप में गिर जाते हैं, क्या क्या बीमारी में गिर जाते हैं। टीबी जोशुआ के मिनिस्ट्री में मैं देखा, प्रॉफेट टीबी जोशुआ, एक पास्टर को लेके आया गया, वो पास्टर पैरालिसिस हो गया, वो पैर से चल नहीं पा रहे थे, ऐसे ऐसे चलता था, क्योंकि वो मीटिंग में दुष्ट आत्मा पकड़ने वाले औरत को लेके आया था। वो एकदम स्टाइल से ऐसे पैरों को घुमाया, ऐसे करके वो ऐसा लग रहा है उसको जैसे मजाक उड़ाता है, ऐसा कर रहा था। फिर क्या हुआ? वही दुष्ट आत्मा उसके ऊपर अटैक किया, और वो क्या हो गया? पैरालिसिस हो गया। उसको लेके आना पड़ा, क्योंकि किसी को अगर भगाने से पहले दुष्ट आत्मा को उसके ऊपर, उसके भी ऊपर आपका सामर्थ होना, सामर्थ, अभिषेक। हालेलुया। एक बीमारी को दूर करने से उस बीमारी के जितना सामर्थ्य है, उसके भी ज्यादा आपके ऊपर सामर्थ होना है, ऑथोरिटी। हालेलुया। आपके आत्मिक क्षेत्र में आपका आत्मिक रैंक को बढ़ना है। आप आत्मिक क्षेत्र में आप क्या हो, आपको जानना है। और आपको प्रभु ने जो सेवकाई में जो दायरा आपके सारों ओर रखा है, उस दायरे से आपको बाहर निकल के नहीं आना, बहुत तो डेंजर होता है। हालेलुया। तो मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आप रोगियों के लिए प्रार्थना मत करो। मैं ये नहीं बोलना चाहता कि आप दुष्ट आत्मा को मत निकालो, नहीं बोलना चाहता। लेकिन मेरा मतलब, बोलने का मतलब ये है, मैं क्यों सावधान कर रहा हूं, इसलिए ताकि आप लोग कोई प्रॉब्लम ना करो। हालेलुया। सेवा करने से पहले आपको सामर्थ्य भरना है। क्या है? सामर्थ और शक्ति से भरना है, उसके बाद अब सेवा करने के लिए जाओ। ऐसे कहीं पे जाके प्रसार कर दिया, लोग कम्युनिटी के बीच में जगह जगह, ऐसे लोग प्रभु में नहीं आएगा, क्योंकि लोगों के माइंड को इस जगत के जो शैतान है वो बंद करके रखा है, आंखों को बंद करके रखा है, ताकि
जो प्रभु यीशु में जो पिता की महिमा है वो महिमा को ना देखे। आप समझ रहे हो? इसीलिए लोगों के आत्माओं को यीशु के लिए जीतने के लिए आपको सामर्थ्य भरना है। सामर्थ्य के बिना आप कुछ भी नहीं हो। वो सामर्थ्य को बोलते हैं अभिषेक, अनॉइंटिंग। वो मसीह जीवन का, मसीही व्यक्ति का अनॉइंटिंग जीवन होता है। बोलने से अभिषेक, बोलने से अनॉइंटिंग, बोलने से मसीह यीशु का बहता हुआ जीवन, भरपूर जीवन बोला जाता है। प्रेज द लॉर्ड। और वो अभिषेक से हर दिन आपको भरना है। इसलिए सेवा संगति में हमें आना है, एक साथ प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। प्रेज द लॉर्ड। कुछ दिन पहले हम तीन दिन का प्रार्थना उपवास था। तेजू से पास्टर आए थे, ब्रदर डेविड थे, सिस्टर नरमी थे, उनके परिवार थे। मैं सभी को बुलाया नहीं, जो सेवा करते हैं, जो मैंने देखा प्रार्थना में स्ट्रॉन्ग है, ताकि उनकी सेवकाई के द्वारा दूसरे लोग भी आशीष पाए। इसलिए 3 दिन के प्रार्थना के सेवा में मैंने कुछ लोगों को ही बुलाया था। हम सब एक साथ प्रार्थना किया था। जब एक साथ प्रार्थना किया था, अंतिम दिन में हमने महसूस किया आत्मिक युद्ध, स्पिरिचुअल वॉरफेयर। जैसे हम ऐसे घेर के आत्मिक क्षेत्र में युद्ध कर रहे थे। मेरा पसीना निकल रहा था, ऐसे यहां से पसीना, यहां से पसीना। मामूली नहीं सेवा करना, सेवा एक युद्ध है। और कोई ब्रदर बोल रहा था मेरा भी पसीना निकल रहा था। मेरे साथ जो युद्ध कर रहा था मेरे साथ, आप लोग महसूस कर क्या होगा वो युद्ध को। ब्रदर डेविड ने देखा आत्मिक क्षेत्र में दुष्ट आत्मा आ रहे थे, बहुत दुष्ट आत्मा है। फिर जैसे हम लोग तलवार से काट रहे थे उन्हें, उसके भीतर से और भी दुष्ट आत्माएं निकले। हालेलुया, हालेलुया। मैं खुद के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं करता, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा समय प्रभु के सामर्थ्य पर भरोसा करता हूँ। इसलिए मैं लोगों को बुलाता हूँ, आओ ना प्रार्थना करो ना, एक साथ करो ना। कोई नहीं करने से फोन करके बुलाता हूँ। हालेलुया। बहुत सारे ऐसे भी सेवा करने लोग हैं, मैं अकेला कर रहा हूँ सेवा, दूसरों को क्यों बुलाऊं। मेरे जीवन में भी इतना अभिषेक अभी नहीं चाहिए कोई किसी को, ऐसा नहीं है मंडली। साथ में चलने से, मिलजुल के चलने से आप स्ट्रांग होंगे। अगर कहीं पे आप गिर जाओ, कौन उठाएगा आपको? हालेलुया। अब अगर इवेंजलिस्ट तो सेवा करता, आपके ऊपर कोई मेंटर होना चाहिए ताकि आपके पीछे प्रार्थना करे। मैं आपको बताऊं, मैं इसके भी सेवा करने के लिए जाने से पहले बहुत जगह में मैं प्रेयर रिक्वेस्ट देता हूँ लोगों को। हालेलुया, प्रेयर रिक्वेस्ट देता हूँ। मैं बताऊँ, आज शुक्रवार सेवा है ना, सेवा से आने से पहले मैंने किसी को प्रेयर रिक्वेस्ट दिया, फोन में मेरे लिए प्रार्थना किया। कभी भी मैं ऐसा नहीं समझता, मैं एकदम, बहुत समय हमें शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। बहुत समय हंसते हैं हम शैतान को, तेरा दांत नहीं है, हाँ तू तो दुर्बल है। हाँ है, अगर हम आत्मा में से भरते रहे, अभिषेक से भर के जाए, वो कुछ नहीं कर सकता हमारे सामने। हाँ, कीड़ों मकोड़ा की जैसा है। लेकिन अब अगर खाली थनथनाता बर्तन होके जाएगा और दुष्ट आत्मा पकड़ने वाला अगर मीडिया से पास जाएगा, बोला यीशु के नाम से निकाल, आपके बड़े साउंड से वो नहीं निकलता। हालेलुया। हालेलुया। बहुत समय में रोता हूं, इसलिए रोता हूं कि प्रभु मैं सेटिस्फाई नहीं हूं। वो महिमा में देखना चाहता हूं जो प्रेरितों के दिनों में थे। प्रेरित लोग ऐसे थे कि उन लोग के लिए, उन लोग के पास कोई मरा हुआ व्यक्ति लेके आने से तो प्रार्थना कर देते, लगा चंगा हो जाते थे। चंगा नहीं, वो जी जाते हैं। लेकिन मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक मरे हुए व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया, जीने के लिए। प्रार्थना करते समय बहुत सारे लोग आए, हिंदू परिवार लोग आके बोला अब जीते समय चंगा नहीं होगा, अब क्या चंगा होगा। लोग का भीड़ जैसे बढ़ने लगा। मैं अब साइड में मेरा पास्टर था, उसको बोला पास्टर और ज़्यादा समय रहने से हम लोगों को पिटाई होगा, भागो यहाँ से। कभी भागना भी जरूरी है। हालेलुया। इसलिए नहीं भागा कि हम लोग डरपोक है, इसलिए कि वो सही समय नहीं है, लोगों का विश्वास नहीं है। विश्वास से अगर कोई मरा हुआ व्यक्ति को प्रार्थना घर में लेके आता है तो मिराकल तो होगा। मरा हुआ आदमी भी
जिंदा हो सकता है। मैं विश्वास करता हूँ। बहुत सारे लोग तो एक्सपेक्ट करते हैं कि अंधा देखे, लंगड़े चले, मुर्दे जीव थे। मैं बताना चाहता हूँ कितने लंगड़े लोगों के लिए आपने प्रार्थना किया, कितने अंधे लोगों के लिए प्रार्थना किया। एक बार प्रार्थना करने के बाद ओ मैंने प्रार्थना किया था, अंधा चंगा नहीं हुआ, दूसरी बार नहीं करो। ऐसा नहीं है। एक बार अंधा व्यक्ति को प्रभु अगर लेके आएंगे तो अगर प्रार्थना करते समय चंगा नहीं होते तो फिर भी आपको करते रहना। हो सकता है 2 बार किया नहीं हुआ, 3 बार किया नहीं हुआ, 4 बार किया नहीं हुआ। अगर आप निराश नहीं होते, शैतान की आवाज को अनसुनी करते हैं, फिर भी आपको करते रहते हैं। प्रभु ने मुझे बोला तुम बीमारी को चंगा कर, इसलिए मैं कर रहा हूं। चंगाई हो या ना हो मैं करता रहूंगा, प्रार्थना करता रहूंगा। करते करते प्रभु आपके विश्वास को आदर देगा, ऐसे स्तर तक लेके जाएगा कि आप प्रार्थना करो, अंधा आदमी चंगा हो जाएगा। हालेलुया। इसलिए मैं परवाह नहीं करता, बहुत समय जैसे जैसे भी लोग लेके आने से प्रार्थना कर देता हूं। और हालेलुया, बहुत समय तो लगातार चंगाई देखने को मिलता है। कभी प्रार्थना घर से निकलते 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 रास्ते में चंगाई देखते, और कभी कभी ऐसा भी है मेरे जीवन में मैंने फेलियर देखा। कभी कभी प्रार्थना किया, लोग मर गए, ऐसा भी मैंने देखा। लेकिन मैं निरुत्साही नहीं हूं, क्योंकि मैं जानता हूं मुझे भी यीशु मसीह के उस विश्वास के स्तर में, उसके नॉलेज के स्तर में, उसके अभिषेक के स्तर में मुझे बढ़ना है। जब उस स्तर तक मैं पहुंच जाऊंगा तब मेरे लिए असाध्य कुछ भी नहीं होगा। हालेलुया। मैं बढ़ रहा हूं, इसलिए मुझे प्रैक्टिस करते रहना है। अगर एक डॉक्टरी पढ़ने के बाद प्रैक्टिस नहीं करेगा तो वो अच्छा डॉक्टर हो पाएगा क्या? बताइए। एक बच्चा जब जन्म होता है, वो जन्म से वो चलने लगता है क्या? पहले वो उठता है, गिरता है, उठता है, गिरता है। बहुत समय मम्मी पापा उसको अलाउ करता है वो चले। चलने समय क्या होता है, बहुत समय उठता है, थोड़ा सा दौड़ता है, गिर जाता है, चोट लगता है। फिर मम्मी पापा दौड़ के उस बच्चे को पकड़ के गोदी में ले लेता है। आप समझ रहे हो? हालेलुया। ऐसे गिरते उठते वो एक दिन चलना सीख जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सेवा करने वाले जितने भी लोग हैं, मैं उत्साह करता हूं, आप हारो मत। कई बार प्रार्थना करने के बाद अगर अटैक्स भी आ जाए तब भी हारो मत। और कोई विश्वासी लोगों के साथ जो आत्मा से परिपूर्ण है, उनके साथ सहयोग करके, कनेक्ट होके एक साथ प्रार्थना करते रहो। ऐसा समय आएगा जहां आप इतना मजबूत हो जाए, स्ट्रांग हो जाओगे, कोई आपको हिला नहीं सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए सेवा एक आग है, उसके लिए पवित्र आत्मा के सामर्थ्य दुनामिस आपको चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज मैं एक पॉइंट ही बोलना चाहता हूं, कैसे वो दुनामिस निकलता है। मुझे बताइए आपके भीतर दुनामिस है क्या? नहीं दुनामिस है, दुनामिस है। हालेलुया। दुनामिस कैसे निकलता है? पहला तो अब विश्वास, सभी बोले विश्वास। विश्वास के बिना कोई पवित्र आत्मा के वरदान काम नहीं करता। साथ गलातियों चैप्टर 5-6 में लिखा होगा, विश्वास प्रेम विश्वास के द्वारा काम करते हैं। हालेलुया। सॉरी प्रेम के द्वारा विश्वास कार्यशील होता है, ऐसा लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर को, यीशु पर विश्वास करने वाले हर एक व्यक्ति को प्रभु ने एक मेजर ऑफ फेथ दिया है, विश्वास का परिमाण। आप समझ रहे हो? आप मसीह हो, अगर यीशु पर विश्वास करते हो, कभी भी मत बोलना कि मेरे भीतर विश्वास नहीं है। ऑलरेडी है। हालेलुया। विश्वास एक व्यक्ति है, उसका नाम पवित्र आत्मा है, ऐसे लिखा है। हमने विश्वास के आत्मा पाया है, इसलिए हम विश्वास के बातों को बोलते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। विश्वास एक व्यक्ति है, उसका नाम है पवित्र आत्मा। लेबाहाश्याना पढ़ दीजिए थोड़ा। गलातियों 5-6 जल्दी पढ़ दीजिए, ताकि मैं जल्दी खत्म कर दूं। ले लो ना। मसीह यीशु में ना खतना और ना खतना रहित कुछ काम का है, परंतु केवल विश्वास जो प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता है। प्रेज़ द लॉर्ड। हेलो, देखिए, विश्वास प्रेम के द्वारा प्रभाव डालता मतलब कार्यशील होता है, एक्टिवेट होता है। आप समझ रहे हो? प्रेम तो
तो यीशु मसीह के मिनिस्ट्री में प्रभु के जो प्रेरित थे उन लोग के जीवन से इतना मिराकल्स क्यों होता था, अनयूजुअल मिराकल्स, कि पौलुस के शरीर से खपरा, पौलुस के शरीर में गामूसा लगाने के बाद अगर बीमारी को ऊपर रख देता बीमारी चंगे हो जाते। पतरस जो यीशु के साथ चलता था उसके शरीर का छाया जब लोगों के ऊपर लगता वो छाया से लोग चंगे हो जाते थे। उसके शरीर से निकले हुए छाया में दुनामिस था, डायनामाइट पावर था। किस लिए बताऊं मैं आपको, सुनिए 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 सुनिए, ध्यान से सुनिए। वचन में लिखा है जब यीशु मसीह एक नगर में गया, नाइन नगर में, और उसने एक विधवा स्त्री से मिला। उसका एक ही बेटा था और वो ही बेटा मर गया और वो विधवा स्त्री रोने लगा और उस गांव के लोग उस लड़के को उठा के उसे समाधि देने के लिए लेके जा रहा था। ऐसे करके लेके जाता है ना, कंधे में क्या बोलते हैं उसे, क्या बोलता है, सांगी ने क्या बोलता है, सांगी बोलता है, ऐसे कंधा में लेके जाता है ना। तो कुछ लोग ऐसे लेके उस लड़के को लेके जा रहा था और उसी समय यीशु मसीह का, हमारा हीरो का एंटर हुआ उस जगह में। और यीशु ने उस औरत को देखा और उसने उस औरत को जब देखा वो तरस से भर गया, वो प्रेम से भर गया, उसके हृदय तरस से भर गया। तरस ऐसा था यीशु मसीह का, जब तरस से व्यक्ति भरता है कुछ करने के लिए इच्छा होता है। कभी कभी आपके पास गरीब लोग आते हैं ना, आते समय आपको ऐसा लगता है कुछ करूं, नहीं होने से, आपके पास पैसे नहीं होने से भी आपको ऐसा लगता है कुछ करूं, तो आप क्या कर देते हो? बहुत समय हो सकता है आपके खुद के खाना उसको दे देते हो। हमारी मम्मी के बारे में बताना चाहता हूँ। मेरे वाइफ का मम्मी, मेरा भी मम्मी है, मेरे सास के बारे में बहुत समय दोपहर के समय गरीब आदमी आता था, कभी कभी कोई पागल आदमी आता था, भूखा आदमी आता था। उस समय क्या करता था वो, जो मैंने सुना है, तो दोपहर के समय सभी को भूख लगता है, तो ऐसे समय में आ जाता था। तभी क्या होता है घर में, कभी कभी क्या करता था वो खुद का प्लेट ना, जो खाना उसको खाना था वो खाना वो नहीं खाते, खा कर क्या करता वो ही प्लेट गरीब व्यक्ति को दे देता, उससे खाने के लिए दे देता। प्रेज़ द लॉर्ड। मैंने बहुत समय सुना, एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति को वो घर में लेके आएगा, मेरा मम्मी, मेरे सासू माँ, उसका शरीर में क्या था, बहुत घाव था, धूप निकल रहा था, ऐसे सीने से एकदम धूप निकल था, व्हाइट कलर का। वो घर में लेके आ गया और सासू माँ क्या किया, हमारे सासू माँ ने डेटॉल खरीद लिया और डेटॉल से उसको क्या करता था, उसके घाव को पोंछता था, प्रार्थना करता था आंसू के साथ। और एक दिन वो व्यक्ति चंगा हो गया। धीरे धीरे वो व्यक्ति चंगा हो गया और वो व्यक्ति अभी जगह जगह में प्रसार करता है, वो सेवक, वो प्रार्थना करने से लोगों को चंगाई मिलता। अभी तो सासू माँ नहीं रहा, लेकिन मैंने सासू माँ के बारे में सुना। वो तरस से भरा हुआ एक औरत था, ज्यादा बातें नहीं करता था, एक दो बातें करेगा, सुनेगा ज्यादा, बोलेगा एक दो। प्रेज़ द लॉर्ड। आज बार उसके लोग भी बोलते उसके बारे में। ऐसा था मेरा सासू माँ, लोगों से बहुत प्यार करता था। कोई मेहमान आने से कितना क्या क्या खाना बनाएगा, और क्या होता है 12 महीने में प्रभु के दास आता ही रहेगा, कितना जगह से प्रभु का सेवा करने वाले लोग आते रहता। वो प्रार्थना मीटिंग बना रखता, फास्टिंग मीटिंग रखता। सुबह 4 बजे उठ के वो क्या करता है, बड़ा सा ड्राम था, मेरे सासू माँ के बारे में बोल रहा हूँ, बड़ा सा ड्राम था, वो ड्राम को बजाते परमेश्वर को स्तुति करता। अगर 1 बजे वो सोता, 4 बजे तो उठता ही उठता। ऐसा था, बहुत प्रेम करता था लोगों से। यीशु भी बहुत प्रेम करता था। जब उसने उस विधवा स्त्री से देखा, उसका हृदय टूट गया, वो रोने जैसा हो गया, उसके भीतर में ऐसा ख्वाहिश हुआ उस स्त्री के लिए कुछ करे।
तो यीशु ने क्या किया, उस तरस भरे नयन से उस युवा लड़के को देखा जो चांदी पर था, और उसकी ओर देखते हुए बोला, हे जवान, मैं तुझसे बोलता हूं, उठ। और जैसे बोला, हे जवान, मैं तुझसे बोलता हूं, उठ, वो लड़का जी उठा। सभी बोले हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तरस नहीं होने से आप सेवा नहीं कर सकते। हो सकता है 1 महीना सेवा करोगे, 1 साल करोगे, 2 साल करोगे, उसके बाद छोड़ दोगे। प्रभु की सेवा आप तरस के बिना नहीं कर सकते। लोगों के प्रति अगर तरस नहीं है, प्यार नहीं है, आप नहीं कर सकते हो सेवा। लेकिन अगर तरस नहीं है, केवल आप रूल रेगुलेशन चर्च में कलीसिया में देने लगोगे, ये मत करो, वो मत करो, ये ना मत करो, वो नहीं करो, लोग भाग जाएंगे, वापस नहीं आएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने हमें हम व्यवस्था के अधीन नहीं है, वचन में लिखा है। हम प्रभु यीशु के अनुग्रह के अधीन है, ऐसा वचन में लिखा है। रोमियो के पत्र चैप्टर 6 में अध्याय 6 क्या लिखा है, तुम्हारे शरीर पर पाप राज्य नहीं कर सकता, क्योंकि तुम अभी व्यवस्था के अधीन नहीं हो, लेकिन तुम अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। तो उस तरस से भरकर वो उस व्यक्ति को वो जिलाया यीशु ने। तो फिर यीशु के पास एक बार क्या हुआ, 4,000 लोग आए, और छोटे छोटे बच्चे भी था, औरत लोग भी था, हो सकता है जिनमें कोई 15,000 लोग भी हो सकता था। तो उसने देखा कि यीशु के पास जैसे लोग आए, यीशु तरस से भर गया, क्योंकि यीशु को ऐसा लगा उनको देखभाल करने वाले कोई चरवाहा नहीं है, कोई पास्टर नहीं है। वो तरस से भर गया। बहुत समय वो तरस से भर के लोगों के लिए वो रो रो के प्रार्थना करता, यीशु मसीह, हालेलुया। जब वो तरस से भर गया, तब अपने चेलों से बोला, ये लोग 3 दिन से मेरे साथ है कंटिन्यू, अगर ऐसे ही मैं लोगों को भेज दूं, हो सकता है रास्ते में वो मूर्छित हो जाए, बेहोश हो जाए, उनको खाने के लिए कुछ दो। प्रभु यीशु के एक डिसाइपल ने बोला, प्रभु हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, पास में गांव है, उनको लोगों को बोलिए पास के गांव से जाके कुछ खाना लेके आए। लेकिन यीशु ने बोला, नहीं, तुम लोग ही दो। फिर देखा उन लोग के बीच में से किसी के पास 7 रोटी था, करेक्ट, और छोटा छोटा मछली था। यीशु ने वो 7 रोटी को, ब्रेड को, और उस मछली को, छोटे छोटे मछली को स्वर्ग की का ऊपर उठाया और बोला, पिता मैं धन्यवाद देता, स्वर्ग पृथ्वी का मालिक, जो भूमि से आप फसल को उगाते हो और मनुष्य को प्रेम करके देते हो, पिता में धन्यवाद। जैसे यीशु ने धन्यवाद किया, वो ही 5 रोटी 2 मछली 4,000 से भी ज्यादा लोग खाए, फिर भी 7 टोकरी रोटी और मछली से भरा हुआ था। यीशु मसीह उस 7 ब्रेड को, रोटी को तोड़ के उस मछलियों को भी साथ में दे रहा था, और लोग खा रहे थे, और रोटी कम नहीं हुआ और मछली भी कम नहीं हुआ। प्रेज द लॉर्ड। क्यों? उसके भीतर तरस था। उसने बोला, अगर ऐसे ही लोगों को मैं भेज दूंगा, हो सकता है जाते जाते रास्ते में वो लोग मूर्छित हो जाए। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए उसने मना कर दिया। समझ रहे हैं? जब उसी कंपैशन से, उस दया और प्रेम से आप भरोगे और रोगी के लिए प्रार्थना करोगे, लोगों के लिए प्रार्थना करोगे, तब को ऐसा लगेगा उस व्यक्ति का दर्द आपका दर्द है, उसके बीमारी जैसा आपके शरीर में का बीमारी है, उसका प्रॉब्लम आपका प्रॉब्लम जब आपको लगेगा, जब रोगे दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं, जब दूसरों के तकलीफों के लिए आप रोगे, गिड़गिड़ाओगे, फास्टिंग रहोगे, कष्ट उठाओगे, उस तरह से जब आप भर जाओगे, आपके द्वारा अनयूजुअल मिरेकल्स होने लगेगा।
Praise the Lord. आप ये खुद नहीं कर सकते हो, प्रभु से मांगिए, वो तरस से मुझे भी भर दे, उसी कंपैशन से भर दे। बसन में लिखा है Jesus move with compassion. God bless you. प्रभु आपको आशीष करे। अभी आज आपको अलग अलग व्यंजन मिलेगा। अभी दूसरे सेशन में मेरे साथ है रुनुमी जी। रुनुमी कुछ समय 20 मिनट हो 20 मिनट्स कुछ वचनों को बोलेगा। उसके बाद मेरे भाई देवी जी है, उनको भी थोड़ा समय दे 20 मिनट्स होगा। तो थोड़ा थोड़ा आप लोग सुनिए। और भी तो आज मैं बताना चाहता हूँ वो दुनामिस, वो पावर आपके भीतर से, आत्मा से, प्राण से होके, शरीर से निकल के आपके कपड़े में भी आने के लिए, आपके आंखों से, मुंह के हवा से निकलने के लिए, आपके स्पर्श से निकलने के लिए आपको उस तरह से भरना है। जब आप भर जाओगे आप यीशु की मानी काम करने लोगे। यीशु ने बोला मैंने जो कार्य किया मुझ पर विश्वास करने वाले भी काम करेंगे, उससे भी महान महान कामों को करेगा। पिता आपके बच्चों को उस तरह से भर दो। यीशु के नाम से सब लोग उसी तरह से भर जाओ। जैसे मैंने प्रार्थना किया उस समय, अगर किसी का अगर हृदय टूट रहा है, वो तरस आपको भर रहा है, आपके द्वारा मिराकल होगा। फिर से मैं प्रार्थना करूंगा। मैं देखना चाहता हूं आज प्रभु किसको सूझ करता है उस दुनामिस को रिलीज करने को। पिता मैं यीशु के नाम से प्रार्थना करता हूं। 2000 साल पहले